हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग? आज हम आर्मी जीके के पूरे इतिहास के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लेंगे। इन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 प्लस राइट क्वेश्चन करना है। यह क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं मैंने अरिहंत बुक से। तो यह जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है, इतिहास का पार्ट 2 है। तो इतिहास का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आप वहां से पार्ट 1 इतिहास का पूरे 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। उससे पहले आपको करना है इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? जल्दी से इसका राइट आंसर देना आप सभी को। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना की आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सभी क्वेश्चनों के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे, तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कांडेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना आप सभी को। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन सा पेशवा प्रसिद्ध है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। नाना साहब के नाम से कौन सा पेशवा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर देना। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1739 में। और इसी नादिर शाह ने भारत से कोहिनूर हीरा लूट के लिया था, नादिर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। मुगल समाज का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय मुगल समाज का अंतिम शासक था। जो मुगल समाज का पहला शासक था वो कौन था? बाबर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। तो आपको इसका हुमायूं नामा और गुलबदन बेगम में, इन दोनों में क्या संबंध थे आपस में, इसको आपको कमेंट में बताना है इन दोनों के क्या संबंध थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था?
तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध लड़ा गया। और जो 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया वो किनके बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोधी के बीच। और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय के बीच लड़ा गया 1528 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में मेदिनी राय के बीच युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध। और एक क्वेश्चन और है, तो इब्राहिम लोधी और महमूद लोधी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किस शासक ने किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक कंफ्यूज क्वेश्चन कर देने वाला एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने किया था? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आगरा से है, तो एक दिल्ली से भी आता। मोती मस्जिद दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो उसका जो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। ये कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की? खालसा पंथ और अकाल तख्त ये दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। तो अकाल तख्त की स्थापना की गुरु हरगोविंद ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से इसका राइट आंसर देना। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध या तीसरा युद्ध, इन तीनों का आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। और किन के बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। क्रिसमस के रूप में
कौन सा किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है क्रिसमस डे? 25 दिसंबर को। जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के कुल कितने गुरु थे? जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। सिख धर्म के कुल कितने गुरु थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म के 10 गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना किसके शासन काल में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी से इसका राइट आंसर देना, किसके द्वारा की गई भारत तक समुद्री मार्ग की खोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो और किसने की, ये भी क्वेश्चन आता है, किसने की समुद्री मार्ग की खोज, भारत की समुद्री मार्ग की खोज? तो वास्को डी गामा ने की। और कब की? तो इसे भी आपको याद में रखना है, 1498 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियो का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। फ्रांसीसियो का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद से 1857 ई के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। फैजाबाद से 1857 ई के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदुल्ला ने 1857 ई का विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ से? फैजाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। इनमें से कौन संबंधित नहीं है 1857 के विद्रोह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी व्यक्ति 1857 की विद्रोह से संबंधित है, तीनों व्यक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब ने। तो इसको एक क्वेश्चन ये भी मिलता है, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की विद्रोह का? तो इन दोनों ने जगदीशपुर से किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने जगदीशपुर से। और लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लक्ष्मीबाई ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। 1857 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 ई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और गंगाधर से भी आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाला नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग से। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? किन दो व्यक्ति के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर कौन से वर्ग से थे? दलित वर्ग से थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? जल्दी से इसका राइट आंसर देना आप सभी को। चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 में चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी। और चोरी चोरा कांड की घटना होने से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो इसको आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। और तीसरा 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? ये आपको पता होना चाहिए, कब की राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और कब की? आपको पता होना चाहिए, 1875 में की गई आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? कब की मतलब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना है। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका जल्दी से आपको राइट आंसर देना है। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो जल्दी से इसका राइट आंसर देना। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की गई। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बताना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए इस टेस्ट में, ये आपको कमेंट में बताना है।